किंदुक नाम का ब्राह्मण धन लाकर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी दोनों में अंतर है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक मायके ले जा रही है, वो पत्नी है। शॉपिंग मॉल ले जा रही है, वो पत्नी है। केटी पार्टी में ले जा रही है, पत्नी है। होटल ले जा रही है, पत्नी है। धर्म पत्नी वो जो पति से कहे बहुत दिन हो गए मेरे को कुबेरेश्वर धाम जाना है, बहुत दिन हो गए मेरे को महाकाल जाना है, बहुत दिन हो गए मैं कथा में नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं गुरु चरणारविंद के पास नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं सत्संग में नहीं गई। वो धर्म पत्नी है जो पति को धर्म के पथ की ओर लेकर जाए, धर्म के मार्ग की ओर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। कभी कभी दिल से कह दिया करो, सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। पति पूछे क्यों? घबराहट होगी बेचारे को, कहीं होटल तो नहीं ले जा रही वापस, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? क्या बात क्या है, क्या करना है, कारण क्या? आज अपन शंकर जी के मंदिर में दिया लगाने के लिए चलेंगे, या फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ के आएंगे। रोज सियर वाला महाराज का सुनी कथा में, और सियर वाला महाराज एक ही बात के, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्री का पेड़ ऐसा। तो अब अपन भी एक काम करें, रोज गार्डन घूमने जाते हैं, होटल घूमने जाते हैं, अब सोमवार के सोमवार नियम बनाने कि दोनों बेलपत्री का कहीं पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। चलो बस दिल से निकले जाओ, दिल से। लोग सुदामा जी की पत्नी को बहुत कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी इतनी तेज थी, रोज अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, दोस्त के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, और कुछ तो देगा, कुछ तो लेकर आओगे, जाओ जाओ। अरे सुदामा जी की पत्नी के जैसा दुनिया में कौन की पत्नी होगी? सुदामा जी की पत्नी के बराबर कौन की पत्नी होगी? सुबह से उठकर एक ही बात कहती है कि जाओ द्वारका, जाओ कृष्ण के पास। और नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से उठ के एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ थोड़ा सब्जी लिया, गिलकी लिया ना, लौकी लिया ना, काशी फल लिया, जाओ जरा लेके आओ। सुबह से उठते से कहेगी ये लाओ वो लाओ। सुदामा की पत्नी जैसी पत्नी कहाँ होगी कि सुबह से उठकर कहती है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। एक लत पकड़ी, एक बात पकड़ के बैठी है कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, बस कर ही द्वारका जाओ। और नहीं तो आज की पत्नियां दूध की थैली लिया, अभी तक नहीं लेके आए, 15-15 मिनट में फोन लगा ले। अरे घर में काम करे कि फोन लगा, कहां हो? और पति कहते जहन्नुम में। फिर हर आधे घंटे में फोन, अरे काम करने दो, कहां हो? क्या बोले? कभी तो दिल से कहो चलो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, चलो शंकर का अनुमोदन करेंगे, चलो भगवत भजन करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो नाम जाप करेंगे, चलो कीर्तन करेंगे। कभी तो कहे एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी। बस इतना ही तो बोली थी, फिर सासू जी ने झाड़ू से झोड़ दिया। क्या मैं मर रही हूं जो तू मुझे भजन करने का बोल रही? कोई अभी मैं मर रही हूं जो तू भजन का बोल रही? अभी मेरी कोई उम्र है जाने की भजन करने की? अरे तो कभी जीवन है साहब, कब प्राण छूट जाए कोई भरोसा है? कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा है? छोटा सा जीवन,
भजन। बिंदुक धन लेकर आया, अपनी धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी को दिया तो धर्मपत्नी नहीं थी, केवल पत्नी। उसका भोग करा पत्नी ने, खूब खाया, खूब एंजॉय, खूब घूमे फिरे। पर कभी मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन कुछ नहीं, कुछ नहीं करे। एक दिन बिंदुक धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा। उसको नहीं मालूम था कि यहां पानी भरा हुआ है, उसमें कूद गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। नारी के कारण, स्त्री के कारण अगर कोई मर गया है, उसकी मुक्ति नहीं है। ये कई छोरा होन कह देते हैं हम तो उसकी याद में मर रहे। तो हम उनसे एक ही बात के, काय को मर रहे, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, गति बिगड़ जाएगी। स्त्री के चक्कर में कभी मत मरना, जिंदगी नरक हो जाती है। यहां लिखा शिव पुराण में 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से या उसके चक्कर में मरा हुआ। पतियों से निवेदन है, पत्नी कितना भी दुख दे पर मत मरना। क्यों मरे, प्राण क्यों छोड़े? तकलीफ में आ गए, दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, हम तो घबरा गए, मर जाए तो अच्छा, काय मरो। और पत्नियों से भी निवेदन है, मरने का प्लान चेंज करो, काय को मरे। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हमारे तो प्राण छूट जाए तो बड़ा अच्छा। अरे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। मरने के मर गए, हम तो मर गए। अब मर भी जाओगे तो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 8 बजे से ड्यूटी है रात को 8 बजे तक, नौकरी पर अगर जा रहे हो, सर्विस पर जा रहे हो, अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं रखेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, पर ड्यूटी तो निभाना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा ने जन्म दिया है कर्म का भोग भोगने के लिए। अगर नहीं भोगोगे और जरा सा दुख आया और मर भी गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मे, फिर मरे। तो ये कब तक करोगे? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जाओ। कोई कितना ही कष्ट आ जाए, कर्जा बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कभी मत सोचना कि हमें मरना। हम तो पूरी ड्यूटी करके जाएंगे, जब वो लेने आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम तो पड़े सब जा नहीं जाए।